सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपना एडमिशन सारथी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। नीट का पेपर हो चुका है। कई विद्यार्थियों के लगातार क्वेरीज आ रहे हैं कि सर कम बजट और कम नीट स्कोर पे क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे। तो चलिए हम आपको आज एक ऐसे ही राज्य के बारे में बताएंगे जहां पर कम नीट स्कोर और कम बजट में आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। जी हाँ, आज हम उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल संस्थानों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का लास्ट ईयर कट ऑफ, टोटल बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। आए दिन उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के बारे में कई धारणाएं और गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती है, जिसके कारण कई अभिभावकों के लाखों रुपए और विद्यार्थियों के द्वारा करी गई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल रहता भी है तो आप नीचे जाकर कमेंट डाउन करें। हमारी टीम अतिशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेने वाले सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से उन कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 5 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर कुल एमबीबीएस की सीटों की अगर बात करी जाए तो 5100 है। यहाँ कॉलेजेस में कोई भी रूरल बॉन्ड या फिर बैंक गारंटी नहीं है। यहाँ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एकमात्र तरीका काउंसलिंग ही है। काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट यूपी नीट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। वीडियो में सबसे पहले हम नॉर्मल कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ के माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पर हमने स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। टोटल एमबीए सीटों की अगर हम बात करें कॉलेज के पास तो 250 है। ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 12,69,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है, और यही 4.5 साल का बजट अगर जोड़ा जाए तो लगभग 67 लाख रुपए जाते हैं। अब यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ का अगर बात किया जाए तो 498 नीट स्कोर पे बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली को रखा है। इसकी स्थापना वो 2005 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है, और ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 13,73,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है, और 4.5 साल का बजट अगर कैलकुलेट करा जाए तो लगभग 72 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 471 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी को रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 है। ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 11,70,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है, और टोटल बजट अगर यहाँ का निकाला जाए 4.5 साल का तो लगभग 63 लाख रुपए जाते हैं। यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 466 मार्क्स था। अगले स्थान पर हमने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर को रखा है। इसकी स्थापना वो 2006 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 200 है, और यहाँ का ट्यूशन फीस 12,80,000 रुपए है। 4.5 साल का टोटल बजट लगभग 68 लाख रुपए बैठते हैं, और यहाँ पर लास्ट ईयर 424 मार्क्स पे बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है, और यहाँ पर जो ट्यूशन फीस लगती है वह 10,70,000 रुपए पर एनम के हिसाब से 4.5 साल में टोटल बजट आपका 63 लाख रुपए का बैठता है। और यहाँ का अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 422 नीट स्कोर पे बच्चे को लास्ट ईयर एडमिशन मिला था। अगले स्थान पर हम सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ को रखे हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है, और यहाँ का ट्यूशन फीस 11,81,000 रुपए पर एनम, और अगर टोटल बजट बिठाया जाए 4.5 सालों का तो लगभग 63 लाख रुपए जाते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात करें तो 388 नीट स्कोर पे बच्चे को सीट मिली थी। पर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की अगर बात करी जाए तो 250 है कॉलेज के पास, और यहाँ का ट्यूशन फीस लगभग 13 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है, और 4.5 साल का कुल बजट 69 लाख रुपए जाता है। लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो 379 नीट स्कोर पे बच्चे का एडमिशन हुआ। अगले स्थान पर हमने केडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा को रखा है। इसकी स्थापना वो 2015 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है कॉलेज के पास, और ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 12,28,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है। 4.5 साल का बजट अगर देखा जाए तो लगभग 65 लाख रुपए बैठते हैं, और यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 392 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने निम्स नोएडा को रखा है। इसकी स्थापना वो 2020 में हुई है, और यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है, और ट्यूशन फीस अगर देखें इस कॉलेज का तो लगभग 11,92,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है, और 4.5 साल का कुल बजट लगभग 64 लाख रुपए जाता है। और अगर हम यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो 361 मार्क्स पे बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर को रखा है। इसकी स्थापना वो 2008 में हुई थी।
यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है और ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 12,66,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और अगर टोटल बजट 4.5 साल का यहाँ पर देखा जाए तो 67 लाख रुपए लगभग बैठते हैं। और यहाँ पर लास्ट ईयर जो बच्चे का एडमिशन हुआ था उसके नीट स्कोर 353 मार्क्स थे। अगले स्थान पर हमने यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई है। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है और ट्यूशन फीस के रूप में लगभग 11,90,000 रुपए चार्ज करे जाते हैं और 4.5 साल का टोटल बजट लगभग 64.5 लाख रुपए बैठते हैं। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखा जाए तो 348 मार्क्स है कॉलेज का। अगले स्थान पर हमने सुभारती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और यहाँ का जो टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या है वो 200 है और यहाँ पर जो ट्यूशन फीस चार्ज करी जाती है वो लगभग 11,85,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज करी जाती है और 4.5 साल का कुल बजट 64 लाख रुपए बैठता है। और यहाँ का जो लास्ट ईयर कट ऑफ जो गया था वो 346 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी को रखा है। इसकी स्थापना वो 2015 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की अगर हम बात करें तो 200 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में 13,21,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और टोटल बजट यहाँ का 4.5 साल का लगभग 70 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ यहाँ का 323 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ को रखा है। इसकी स्थापना वो 2017 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है और अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 11,78,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का टोटल बजट लगभग 63 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखा जाए तो 313 नीट स्कोर पे बच्चे का एडमिशन हुआ था। अगले स्थान पर हमने रमा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ को रखा है। इसकी स्थापना वो 2011 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 250 है और ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर लगभग 13,09,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यही 4.5 साल का टोटल बजट अगर मिलाया जाए तो 67 लाख रुपए बैठते हैं। यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 309 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। यहाँ पर टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 250 है और ट्यूशन फीस के रूप में 11,21,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 4.5 साल का बजट बैठाया जाए तो लगभग 61 लाख रुपए बैठते हैं और यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 296 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ को रखा है। इसकी स्थापना वो 2016 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है कॉलेज के पास और यहाँ पर ट्यूशन फीस के रूप में लगभग 12,99,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का टोटल बजट 4.5 साल का 69 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखें इस कॉलेज का तो 296 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ को रखा है। इसकी स्थापना वो 2017 ईस्वी में हुई थी और यहाँ का टोटल एमबीबीएस सीटों की बात करी जाए तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में लगभग 12,19,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 4.5 साल का कुछ बजट 65 लाख रुपए बैठते हैं और यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ 285 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने पिम्स यानी कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। अगर एमबीबीएस सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास और ट्यूशन फीस के रूप में 11,03,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। टोटल 4.5 साल का बजट लगभग 60 लाख रुपए बैठते हैं और यहाँ का जो कट ऑफ है वो 279 मार्क्स है। अगले स्थान पर हमने राजश्री मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की अगर हम बात करें तो 250 है कॉलेज के पास और यहाँ का जो ट्यूशन फीस है वो लगभग 12,28,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और अगर 4.5 साल का टोटल बजट अगर हम देखिए तो 65 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 265 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमरोहा को रखा है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 ईस्वी में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 11,10,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और टोटल एमबीबीएस का पैकेज यहाँ पे 60 लाख रुपए बैठता है। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो इस कॉलेज का 259 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा को रखा है। इसकी स्थापना वो 2016 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में 11,73,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और 4.5 साल का लगभग कुल बजट 63 लाख रुपए बैठता है। यहाँ का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 256 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर को रखा है। इसकी स्थापना वो 2016 ईस्वी में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है कॉलेज के पास और यहाँ का जो ट्यूशन फीस है वो 12,10,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का जो टोटल बजट 4.5 साल का बैठता है वो लगभग 65 लाख रुपए बैठता है और यहाँ का अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो 245 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर को रखे हैं। इसकी स्थापना वो 2021 में हुई थी। टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 है कॉलेज के पास और यहाँ का ट्यूशन फीस 12,14,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 4.5 साल का कुल बजट लगभग 65 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखा जाए इस कॉलेज का तो 238 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा को रखा है। इसकी स्थापना वो 2023 में ही हुई है और यहाँ पर जो टोटल एमबीबीएस सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 150 है कॉलेज के पास
और अगर यहाँ का ट्यूशन फीस देखा जाए तो 12,14,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। 4.5 साल का कुल बजट लगभग 65 लाख रुपए बैठते हैं और लास्ट ईयर कट ऑफ देखिए तो 236 मार्क्स है कॉलेज का। अगले स्थान पर हमने सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव को रखा है। इसकी स्थापना वो 2016 में हुई थी। यहाँ की टोटल एमबीए सीटों की संख्या की बात की जाए तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में लगभग 11,59,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का 4.5 साल का टोटल बजट जो है वो 62 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ अगर देखें हम यहाँ का तो 235 मार्क्स गया था। अब ये तो रही जनरल कॉलेजेस की बात, अब हम माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करेंगे। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में सबसे पहले स्थान पर हमने एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ को रखे हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। टोटल एमबीए सीटों की संख्या 150 है कॉलेज के पास और यहाँ पर ट्यूशन फीस के रूप में 16,60,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ पर 8% ईयरली इंक्रीमेंट का भी प्रावधान है। तो टोटल बजट 4.5 साल का लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए बैठते हैं और यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल बच्चों का 287 मार्क्स गया था और मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों का 257 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ को रखे हैं। इसकी स्थापना वो 2013 ईस्वी में हुई थी। टोटल सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास और यहाँ पर ट्यूशन फीस के रूप में 17 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का 4.5 साल का टोटल बजट लगभग 93 लाख रुपए बैठते हैं। यहाँ का लास्ट ईयर कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का 227 मार्क्स गया था और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट का 217 मार्क्स गया था। अगले स्थान पर हमने कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ को रखे हैं। इसकी स्थापना वो 2011 ईस्वी में हुई थी। टोटल सीटों की अगर बात करें तो कॉलेज के पास 150 है और ट्यूशन फीस के रूप में 15,80,000 रुपए चार्ज किया जाता है और 4.5 साल का टोटल बजट लगभग 83,60,000 रुपए बैठते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट की हम बात करें तो 210 यानी कि 210 मार्क्स पे सीट गई थी और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट की लगभग 146 नंबर पे ही सीट मिल गई थी। अगले स्थान पर हमने एफएस मेडिकल कॉलेज आगरा को रखा है। इसकी स्थापना वो 2014 में हुई थी। अगर यहाँ पर टोटल एमबीए सीटों की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर 16,50,000 रुपए पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है और यहाँ का टोटल बजट लगभग 86 लाख रुपए बैठते हैं। लास्ट ईयर जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ 200 मार्क्स था और मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट का कट ऑफ 117 मार्क्स ही था। स्थान पर हमने टीएमयू मुरादाबाद को रखा है। यह एक जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना वो 2008 में हुई थी। टोटल एमबीए सीटों की संख्या की बात करें तो 150 है कॉलेज के पास। ट्यूशन फीस के रूप में यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का 16,20,000 रुपए, जैन माइनॉरिटी कैंडिडेट का 15,69,000 रुपए पर एनम के हिसाब से लगता है और यहाँ पर भी 8% एनुअल इंक्रीमेंट का प्रावधान है। अगर टोटल बजट अगर जनरल कैंडिडेट का देखा जाए तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए बैठता है और जैन माइनॉरिटी कैंडिडेट का लगभग 99 लाख रुपए बैठता है। अब हम बात करेंगे जैन माइनॉरिटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 139 मार्क्स है और जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 274 मार्क्स गया था। कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, कहाँ पर कितना बॉन्ड है, कहाँ पर नहीं है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, एडमिशन साथी की टीम ये सारी चीजें आपको पर्सनलाइज बताएंगी। अगर आपको एडमिशन साथी का पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाना है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।